तो मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता था, पहुंचता नहीं था। लेकिन एक दिन मैं पहुंचा, और जिस दिन मैं पहुंचा उसके बाद तो आज पैगाम की मीटिंग में छोड़ना नहीं चाहता हूं, दूसरी मीटिंग छोड़ देता हूं। पैगाम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हवा में बातें नहीं होती है, फैक्ट बातें रखी जाती हैं और आपको भावनात्मक चेंज, मानसिक परिवर्तन, भावनात्मक परिवर्तन करने का कार्य करती है। इसी कड़ी में मैं निवेदन करता हूं आदरणीय माननीय संदीप केसकर जी से, आप आएंगे और स्थायी राजनीति परिवर्तन के लिए सामाजिक परिवर्तन का महत्व के बारे में आप अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। साथियों, पहले मैं अपना वक्तव्य इस बात से शुरू करना चाहता हूं कि 1848 में जब महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपना पहला स्कूल खोला था, तो आपको पता है कि वहाँ पे बच्चों को कैसे लाई जाती थी। बच्चों को उनके स्कूल में पढ़ने के लिए बोरियों में भर के लाई जाती थी। छोटी छोटी बच्चियों, यहाँ देख रहे हैं ना, बच्चियों को बोरियों के अंदर भर के लाई जाती थी स्कूल में। आपने देखा होगा वीडियो। आपको पता है क्यों लाई जाती थी? क्योंकि समाज शिक्षा के खिलाफ था। अभी आप लोग बोल रहे थे, खैर अभी तो कुर्सियां भर गई, लेकिन आज जो समाज की हालत है वो वही है जो 1848 में थी। फर्क थोड़ा सा इतना आया है कि लोग उस शिक्षा को तो समझ गए हैं, लेकिन जो सामाजिक शिक्षा है उसके बारे में उनको नहीं पता। इसीलिए उनको अभी जब मीटिंग शुरू हुई तो हम यहाँ लोगों के घरों में जा के उनको वहाँ बैठे उनको यहाँ बिठाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन लोग हिलने के लिए उतनी जल्दी से तैयार नहीं हो रहे थे। तो इससे सिर्फ इतना पता चलता है कि समाज में बहुत काम करने की ज़रूरत है। अभी मैं आ रहा था, यहाँ पे नोएडा से आ रहा था, रास्ते में एक कुछ मंदिर था, वहाँ पे भंडारा चल रहा था। उस भंडारे में मैं देखा 400-500 लोग इकट्ठे हुए हैं। सब कुछ पूड़ी वगैरह कुछ मिल रहा था शायद, तो सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। तो हमारा समाज अपने पेट से बाहर नहीं आ पा रहा है। हमारा समाज जिस दिन, क्योंकि पैगाम तो रोटी नहीं देता, पैगाम आपको विचार देता है, आपके दिमाग में कुछ चीज़ें डालता है जिससे रोटी मिल सकती है। दूसरों के फेंके गए रोटी नहीं, अपने द्वारा अर्जित की गई रोटी मिल सकती है। पैगाम आपको ये बताना चाहता है कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर हमारे सही विचार जो हमारे महापुरुषों ने दी, जैसे कि महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, छत्रपति शाहू जी महाराज, अगर इनके विचारों को हम ठीक से समझें और जानें तो हम किसी के रोटियों के मोहताज नहीं हैं। हमें किसी के रोटी की ज़रूरत नहीं है। और पैगाम नहीं समझता कि हम किसी को रोटी देके स्थायी तौर पर उसको सही बना सकते हैं। हर आदमी में वो काबिलियत है कि वो जीवन की सभी सुख सुविधाएं खुद जुटा सकता है। ज़रूरत है विचारों की, सही विचारों की। पैगाम विचारों की बात करता है। साथियों, आज का जो विषय रखा गया है वो रखा गया है कि सामाजिक परिवर्तन से ज़्यादा, सामाजिक परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तन से ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। मतलब समाज में बदलाव या लोगों के विचारों में बदलाव
राजनीतिक क्षेत्र में बदलाव से क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? अक्सर हम लोग यहाँ पे जो लोग नहीं आ रहे हैं वो इसीलिए नहीं आ रहे हैं, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ वो किसी खास राजनीतिक दलों का से जुड़े हुए हैं। उनको ऐसा लगता है कि पैगाम भी किसी राजनीति के लिए काम कर रही है, तो उनको ऐसा लगता है कि हम तो इस पार्टी के हैं तो पैगाम वाली पार्टी में क्यों जाए। उनको अभी ये पता नहीं है कि पैगाम को पार्टी वाल्टी से कोई लेना देना नहीं है। पैगाम को आपसे लेना देना है, लोगों से लेना देना है। लोग जो सोचते हैं समझते हैं उनके विचारों में बदलाव के लिए काम करना है। तो हमारा जो आज का विषय है कि सामाजिक परिवर्तन का काम राजनीतिक परिवर्तन से ज़्यादा जरूरी क्यों है। सामाजिक परिवर्तन मतलब हम क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या बात करते हैं, क्या हमारे एक दूसरे के साथ में व्यवहार है, ये जो चीज़ें हैं ये सामाजिक परिवर्तन में आता है। और राजनीतिक परिवर्तन, आज ये पार्टी का शासन है, कल उस पार्टी का शासन होगा। ये जो पार्टियों की जो बात है, और चीफ मिनिस्टर कौन है, एमपी एमएलए कौन बनेगा, पार्षद कौन बनेगा। आजकल पार्षद का बड़ा माहौल है, लगता है सब पार्षद में व्यस्त है आज मैं समझ सकता हूँ उनकी भी परेशानियाँ। तो हमने देखा कि आज ये 70 साल हो गए, 75 साल हो गए आज़ादी को। 75 सालों में भी बहुत सारी पार्टियों के शासन आई और गई, लेकिन हमारे समाज की स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। जो भी सुधार आज आप लोगों को दिख रहा है वो सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, शाहू जी महाराज, इन लोगों के द्वारा किए गए काम का असर है जो आपको ये मिल रहा है, नहीं तो आप कुछ भी नहीं मिलता था। तो हमारा जो प्रयास है कि हम लोगों के विचारों में बदलाव लाके एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें समानता हो, स्वतंत्रता हो, भाईचारा हो और न्याय हो। ये जो 4 चीज़ें हैं, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय, ये इतने गहरे शब्द हैं, इनको समझना इतना आसान काम नहीं है। क्योंकि भारत में जो लोग हैं, भारत के लोग हैं, वो इनकी अहमियत को नहीं जानते। समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय, इसीलिए आज हमारी ये हालात है। ये बुद्धा के शब्द हैं, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय। मैं आपको बता दूं, जो लोग यहाँ बच्चे मैं देख रहा हूँ, कुछ BA MA पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, आप लोगों को पता होगा कि 1789 में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी फ्रांस में। वो क्रांति रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं थी। लोग सड़कों में आए थे और उन्होंने ये जो 4 चीज़ें हैं इसकी मांग की थी। वो कौन सी मांग थी? समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय। हमें एक बराबर कर दो, हमारे बच्चों को भी उसी स्कूल में पढ़ने दो जहाँ पे MP MLA के बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ पे IAS के बच्चे पढ़ते हैं। हमको इतना काम करा दो। समानता, हमारा भी इलाज उसी हॉस्पिटल में कराओ जहाँ पे MP MLA IAS के लोगों का इलाज होता है। ये समानता है। समानता के बहुत गहरे अर्थ हैं। तो समानता, इसकी लड़ाई लड़ी थी उन्होंने 1789 में फ्रांस में। स्वतंत्रता, हमें गुलाम मत रखो, हम जैसा चाहते हैं, हमारा जीवन जैसा है, हमें अपने हिसाब से जीने दो। हर आदमी स्वतंत्र है, उसे उसको क्या चीज़ अच्छा लगता है उसको करने दो। ये है स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता। भाईचारा, आज हम देखते हैं कि भाई भाई में दुश्मनी है। दुश्मनी किस बात की? हम लोग यहाँ पे आए हैं, दुनिया में आए हैं, 60, 70, 80, 90, 100 साल जी लेंगे। अरे आप कुछ सालों के लिए आए हैं यहाँ पे और किस दुश्मनी की बात करते हैं? प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, एक दूसरे के ऊपर में विश्वास, इन जो मूल्य है इनको समझो। अगर इन मूल्यों को हम समझते हैं और इनको अपने जीवन में उतारते हैं तो हम सबका भौतिक जीवन मतलब दूसरे क्षेत्र में भी हमारा विकास संभव है।
और न्याय, सबको न्याय मिले। तो बाबा साहब ने इन्हीं चीज़ों को, जो मूल्य हैं, 4 मूल्य, समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय, इन मूल्यों को संविधान में भी अवतरित किया है। लेकिन वो हम देखते हैं कि वो किताबी चीज़ ही रह गई। संविधान संविधान सब कहते हैं, खूब बात करते हैं, लेकिन संविधान कोई किताब नहीं है। वो संविधान कुछ मूल्य हैं जिनको अपने अंदर लेके आना है, उन मूल्यों के बारे में बात करना है, उनको अपने जीवन में उतारना है। तो पैगाम सिर्फ इन्हीं बातों की बात करता है। और एक अमेरिका के बहुत बड़े सोशल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है, विचार ही वस्तुएं हैं, थॉट्स आर थिंग्स। थॉट्स आर थिंग, जो फरवरी महीने की मैगजीन है उसमें भी लिखा हुआ है। जो चीज़ें आज हमको दिख रही है, ये कुर्सी है, टेबल है, ये सब, ये विचारों के द्वारा ही पैदा हुए हैं। जब हम चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, तो चीज़ें बनती है। तो इसीलिए पैगाम एक वैचारिक सामाजिक आंदोलन है जो कि व्यक्तियों में बदलाव के लिए काम कर रही है। तो जब ये चीज़ होगा तो ऑटोमेटिकली एक ऐसी राजनीति आएगी जिससे कि हमारे समाज का सही मायने में भला होगा। तो बस इतनी ही बात कहता हूँ और आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आए और हमारी बात सुनी। धन्यवाद।